आने वाले ब्राह्मण भी जो है महादलित रहे, महादलित रहे जो उनके इस तरह से उसमें जा रहे हैं। उसमें ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति का होगा। जैसे मायावती जी का हुआ था वही हाल इनका 2024 में होगा। कांग्रेस सरकार बनाएगी। बिल्कुल घर का मुखिया अगर की सहमति नहीं होगा तो घर का लड़का ऐसे अनाप शनाप बयान नहीं देगा, उसका प्रमोशन होता नहीं चला जाएगा कि वो नॉनसेंस व्यक्ति है, उनके पास सेंस है ही नहीं। उनको अपनी पार्टी बनाना है, उसके लिए उनको जो करना होगा करेंगे वो। अच्छा, मतलब वो अपनी पार्टी बनाने के लिए जो कर रहे पार्टी बनाने के चक्कर में परेशान है। हुआ कि उन्हें एफआईआर पे ही कार्रवाई हो जाती है और कार्रवाई हो जाती है तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इनके मनोबल बढ़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन अपने बयानों के चक्कर में चर्चा का विषय बने रहते हैं। वो हर बार सनातन धर्म या हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। आज मैं जनता के बीच में मौजूद हूँ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब वो इस तरीके का बयान दिए हैं। कभी वो हिंदू धर्म को बता देते हैं कि ये एक धोखा है, ये धंधा है। तो आज हम जनता के बीच में मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक जाने माने नेता है, उस तरीके के वो बयान दे रहे हैं कि वो भावनाओं को, जो हिंदू भावनाएं हैं या संतों की भावनाओं को इस तरीके से आहत पहुंचा रहे हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है या बस एक धोखा है? वो उस व्यक्ति की कोई बात की वही नहीं, आप उसको जाने माने नेता कहाँ, वो चापलूस टाइप का नेता है। जब से रहा, पहले लोक दल में रहा वो उस प्रदेश में, उसके बाद बहन जी के पैर को और छू करके उनके चप्पल उप्पल उठा करके बहन जी ने उसको एमएलसी बना दिया। उसके बाद बहन जी की पार्टी बसपा से वो 1-2 बार मंत्री हुआ। उसके बाद फिर वो आकर के भाजपा में चला गया, भाजपा में मंत्री रहा। 1 महीना पहले वो सोच रहा था कि फिर भाजपा की सरकार नहीं आएगी, सपा की सरकार आएगी, वो कूद करके वहाँ। उसको किसी समाज से लेना देना नहीं, वो आज तक कोई चुनाव ही नहीं जीत पाया। वो व्यक्ति सिर्फ अगर किसी पार्टी के साथ अगर निर्दलीय सायदा जिला पंचायत का चुनाव वो व्यक्ति नहीं जीत पाएगा। वो सिर्फ दूसरी पार्टियों को सहारा बना करके हिंदू और सनातन को वो गुमराह करना चाहता है। कितना गाली देगा हिंदू भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत पहुंचाए। जिस तरीके से बोला जा रहा है कि हिंदू धर्म जो है वो बस एक धंधा है, ये कोई धर्म नहीं है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? आप भी एक हिंदू हैं, हम भी एक हिंदू हैं। इस तरीके की अगर कोई नेता जो है वो टिप्पणी करता है तो ये बुरा है ना, कि बुरा लगने वाली बात होती है। ये ऐसा है कि जो हमारे देश में चल रहा है, वोटों की राजनीति ने हमारे धर्म को भी उस कटघरे में खड़ा कर दिया है कि हम अपने धर्म के प्रति भी सचेत नहीं है। जैसा कि अभी बोल रहा है कि मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए, हमारी पार्टी को एक्शन लेना चाहिए इस पे। ऐसे तो बहुत नेता पैदा हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने भी उन्हें चेतावनी दिया था कि वो जो है इस तरीके के बयान देने से बचे। उसके बाद भी वो इस तरीके के वो बेलगाम की तरह बेलगाम कुछ भी बोले। अब वोटों की राजनीति चल रही है ना, ओबीसी की राजनीति चल रही है, लेकिन इस पे तो सरकार को एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे नेता तो बहुत हैं। लोग बोलने पाए तो हम भी कुछ बोल सकते हैं, किसी के लिए, किसी दूसरे धर्म के लिए बोल सकते हैं। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले, किसी की भी भावना। ये जिस तरीके के नेता बयान दे रहे हैं उन पर एक्शन तुरंत होना चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए। मेन तो ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलना चाहिए जो इस तरीके से देश में विवाद का कारण बन रहे हैं। अब लोग अपने घरों में सहमे पड़े हैं कि भाई क्या करें, बाहर निकले तो जो भी एक्शन लेगा। पहले भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो है इस तरीके के विवादित बयान दिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। मैडम तभी एक्शन होना चाहिए था, ये आज बोल ही नहीं पाते। तब तो अपील हुई थी ना कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ कि उन्हें एफआईआर पे ही कार्रवाई हो जाती और कार्रवाई हो जाती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इनके मनोबल बढ़ रहे हैं। इस तरीके से तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयान दे रहे हैं हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, बार बार वो टारगेट कर रहे हैं, इसे आप कैसे? भारतीय जनता पार्टी को एजेंट है, भेजे गए हैं। अच्छा, आपके हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट? भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। भारतीय जनता पार्टी भेजी है उनको समाजवादी पार्टी में। तो अगर नहीं तो अब तक एक्शन कर दिया होता। तो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? उनकी भी बात तो वो नहीं सुन रहे हैं। क्यों सुनेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी की बात सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहेंगे वो बोलेंगे, वो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी में। नहीं तो अभी उनको पता है, उनकी हिम्मत नहीं थी ऐसे बोलने की। उनको सजा हो जाता, जेल हो जाता, लेकिन नहीं, सरकार बुलवा रही है। अच्छा, सरकार बुलवा रही है। सरकार बुलवा रही है, आश्वासन दिया है जाओ तुम बोलो समाजवादी पार्टी में। तो फिर अखिलेश यादव ने निकाल क्यों नहीं दे रहे अपनी पार्टी में से? क्यों निकाल दे? उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बुलवा रही है तो बोल रहे हैं। अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं वो? इससे तो यही हो रहा है ना कि इनका आपने ही जो है पार्टी में नहीं बन रहा, आपने कुछ नहीं चल रहा। पार्टी को अखिलेश यादव ने खड़ी किया है। अच्छा, मुखिया कौन है? उसके शिवपाल और मुलायम सिंह यादव मुखिया थे। अभी कौन है? अभी आपको विरासत में मिला है तो खत्म हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, उनको खत्म होने दो। अच्छा, ठीक है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? आपके हिसाब से जिस तरीके से बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है कोई धर्म नहीं है, ये धोखा है, ये धंधा है एक तरीके से, इसे आप कैसे देख रहे हैं? भाई देखिए,
स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि वोटों को पोलराइजेशन हो। अच्छा। भाई अखिलेश यादव कितना भी कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, या डिम्पल यादव जो भी कह रही हैं, उसके बावजूद भी वो बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। इसका जब सीधा अखिलेश यादव का उन्हीं के पार्टी में नहीं चल रहा है तो वो नहीं कैसे चल रहा है। हाँ, तो फिर ये बयान इस चल तरीके से रहा है, कैसे वो आया? जान के दिलवाया जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव दिलवा रहे हैं इस तरीके के? यस, दिलवा रहे हैं वोटों के पोलराइजेशन के लिए। अच्छा, वही लेकिन है। इससे तो आपको नहीं लगता कि इससे जो वो वोट है वो इनसे और दूर भागेगा, क्योंकि हिंदू समाज जो है वो कहीं ना कहीं दूर भागेगा, क्योंकि अगर उनके धर्म को इस तरीके से बोला का वोट जाएगा उनके पास है कहाँ? तो वो जो भी जिसके भी दम पे वो कर रहे हैं, क्या लगता है जीत जाएंगे? एम वाई फैक्टर है। अच्छा, एम वाई फैक्टर। हाँ, बस, और कोई समाज उनके साथ नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, जिस तरीके से जो है इतने बड़े बड़े नेता, एक सेकेंड, हाँ क्या बोल रहे हैं? अखिलेश यादव एमवाई फैक्टर लेके चल रहे हैं, अच्छा, उसी से वो सरकार बना। आज तक आपने देखा है कहीं दो जात से किसी की सरकार बनी हो? ये बीजेपी का काम है जो सबको साथ लेके चलती है। अच्छा, और ये जो लोग बता रहे हैं कि वो सरकार के बोलने पे ही, मतलब सरकार के कहने पे ही स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, ये एकदम जो है झूठी बात है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? सपा को खत्म करेंगे, सपा को खत्म करने के बाद खुद की पार्टी बनाने जा रहे हो। अच्छा, मतलब ये सब प्लानिंग चल रहा है। ये प्लानिंग के तहत वो काम कर रहे हैं। लेकिन प्लानिंग भी जो ये कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं जो है टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले वो कई बार करते आ रहे हैं। को नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भावनाएं तो हिंदू को आहत हो इकट्ठा रही कर है ना। वो तो हिंदू को इकट्ठा कर रहे हैं ना। वो हिंदू के जितना विपरीत बोलेंगे उतना ही ज्यादा हिंदू इकट्ठा होगा। अच्छा, अब उनके बोलने से हिंदू अलग थोड़ी होने वाला है। रामचरितमानस में क्या लिखा है, सब ये उल्टा गेम होने वाला है। अच्छा, आपके हिसाब से उल्टा गेम हो जाएगा। सब उल्टा गेम होगा, हो ही रहा है कि हो जाएगा। आज देखिए सनातन की ताकत, और ये MY और BY CY अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे अगर मैं पूछूं कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक धर्म, आप क्या आहत नहीं हुआ? आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई? उनको लोग पागल समझने लगे हैं। अच्छा, वो नॉनसेंस व्यक्ति है, उनके पास सेंस है ही नहीं। उनको अपनी पार्टी बनाना है, उसके लिए उनको जो करना होगा करेंगे वो। अच्छा, मतलब वो अपनी पार्टी बनाने के लिए जो कर रहे पार्टी हैं। बनाने के चक्कर में परेशान है। ठीक है, मात्र उनका एक ही एजेंडा है कि मेरी पार्टी किसी तरीके से खड़े हो। ठीक है। आप क्या कहेंगे? पहली बात मैं जान लीजिए, इनके भड़काने से हिंदू धर्म कभी भड़कने वाला नहीं है। हिंदू धर्म सहिष्णुता का धर्म है, हिंदू धर्म त्याग का धर्म है, बलिदान का धर्म है, और इन भावनाओं से आहत होने वाले नहीं है। ये जितना बोलते जाएंगे हिंदू धर्म उतना मजबूत होता जाएगा। कहीं ना कहीं ये सिर्फ जो है, कहीं ना कहीं हर बार जो है सिर्फ एक जो है धर्म को टारगेट ये कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म को लेकर इससे पहले भी बोल चुके हैं, कई बार इनके जो बयान है वो विवादित रह चुके हैं। बार बार ये सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। क्यों, आखिर क्यों, क्या मंशा है इनकी? क्या इससे ये 2024 की रोटी सेकने वाले हैं? पहली बात तो ये हिंदू है ये नहीं है, अपने को बौद्ध मानते हैं, तो बौद्ध मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन दूसरे धर्म को इस तरह भड़का रहे हैं। सारे धर्म का जो है बराबर से सम्मान होना सारे चाहिए। धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए। ये ऐसा ना कर दें कि कभी हिंदू रोड पे आ जाएगा तो इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। अभी तो लोग खाली विरोध कर रहे हैं ना, जिस दिन रोड पे आकर के इनका खुला चैलेंज करेंगे। इनके ऊपर तो जो है FIR हुआ था, इनके पुतले फूके गए थे जब इन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था। कल भी फूका गया था यहाँ पे पुतला, कुछ लोगों ने फूका है, लेकिन तो ये सब आक्रोश है ना जनता का जो बाहर आ रहा है। हाँ, ये बाहर आ रहा है। इनको जनता के बीच में जब जाएंगे ना, इनको दौड़ाया जाएगा, तब समझ में आएगा, जैसे बनारस में दौड़ाए थे तब। जिस दिन सड़कों पर आक्रोश आएगा उस दिन पता चलेगा स्वामी प्रसाद मौर्य को कि कैसे सनातन धर्म के प्रति बोलते हैं, जैसे हिंदू धर्म के प्रति बोलते हैं। क्योंकि मैं देख सकती सब मखौल उड़ाया जा रहा है। अभी सरकार जिस दिन एक्शन में आ जाएगी या जनता एक्शन में आ जाएगी तो उनको पता चल जाएगा दाल आटे का कि क्या भाव है। अच्छा, इन लोगों का बस यही एजेंडा है कि हिंदू समाज को जितना गाली दे सको, सिर्फ ये मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए से पोलाइट कर रहे हैं। ये इनकी राजनीति अब नहीं चलेगी, और मुस्लिम समाज भी जान चुका है उसको। इन लोगों ने इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रखा, और अशिक्षित होने के कारण उनकी जनसंख्या बढ़ती गई। सिर्फ उन्हीं की वोट की राजनीति के लिए ये सिर्फ हिंदू समाज को बार बार अपमानित करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू समाज इतना छोटा नहीं है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अंदर से मिले हुए हैं कि ऊपर से बोल रहे नहीं ठीक है, अंदर से बोले हाँ नहीं तुम बोलो? बिल्कुल, घर का मुखिया अगर की सहमति नहीं होगा तो घर का लड़का ऐसे अनाप शनाप बयान नहीं देगा। उसका प्रमोशन होता नहीं चला जाएगा कि उसको महासचिव बनाया, उसको विधान परिषद सदस्य बनाया, तो ऐसा कुछ नहीं। उसमें पूरी सहमति है, यादव परिवार की पूरी सहमति है, ऐसा कुछ नहीं समाजवादी। आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से बार बार जो है स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ये बयान हिंदू धर्म को लेकर दे रहे हैं, बार बार उनका, चाहे वो रामचरितमानस की बात हो
चाहे वो अभी फिर उन्होंने दिया है एक बयान की, क्या कहते हैं, हिंदू धर्म जो है कोई धर्म नहीं है, ये धोखा है, ये धंधा है सिर्फ एक। तो इसे आप कैसे क्या बोलेंगे इस पर आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ के प्रोडक्ट हैं वहाँ कहाँ कर प्रोडक्ट है? वो बसपा में रहे, बाम सेप में रहे, वहाँ ये प्रोडक्ट वहाँ के रहे, वहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य उसको रटे रटाए हैं, उसको बोल ही जाएंगे। अच्छा। लेकिन जो उनको श्रेय मिला है वो अखिलेश जी का पूर्ण रूप से वही श्रेय। आपके हिसाब से जो अखिलेश जी का जो है श्रेय मिला हुआ है उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का है और उसका राष्ट्रीय महासचिव उपाध्यक्ष चाहे जो बोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई दायित्व बनता कि नहीं बनता है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये चाह रहे हैं कि तुम ऐसा बोलो। आखिर उनको क्या फायदा? हाँ जी, भाषा ये अखिलेश यादव की ही बोल रहे हैं। अच्छा। उनका खाली मुखौटा है। अच्छा ये कहीं से प्लानिंग दूसरी जगह से है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको नहीं लगता? अखिलेश यादव भी जो है, अखिलेश यादव भी डर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ईडी और सीबीआई से। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनसे बुलवा रही, तो शांत मारे हैं कि कहीं ईडी और सीबीआई छापा न पड़ जाए डाला। पर जिस तरीके से बार बार हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी वो रामचरितमानस के चौपाई को लेकर वो बयान देते हैं, कभी वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है कोई धर्म नहीं, ये धोखा है। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं कि भाई आखिर जिस 2024 का कैसे, किस हिसाब से वो राजनीति करने का सोच रहे हैं? क्या उन्हें ये नहीं लगता कि 2024 में ये जो वो दाव चल रहा है ये उन्हीं पर उल्टा पड़ जाने वाला है? उल्टा पड़ेगा। और ये सनातन है, सनातन जो है भारतीय सनातन देश, भारत देश जो है पृथ्वी क्या नाम मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी के आक्रमण को झेला है, चंगेज खान की तलवार को भी झेला है, और उसके बाद खटक को और औरंगजेब की तलवार को भी झेला है, अंग्रेजों की गोलियों को झेला है, फिर भी सनातन अपने स्थान पर खड़ा है। एक हिंदू होने के नाते कि आपकी भी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई होंगी, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, मुझे भी बड़ा इस बात की दुख है कि इतने बड़े बड़े देश के नेता हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं हिंदू धर्म को लेकर। किसी भी धर्म की बात हो, धर्म जो है के ऊपर इस तरीके के जो है बयान किसी भी नेता को नहीं देने चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान अलाउ नहीं करता है कि धर्म को राजनीति में घसीटा जाए, लेकिन अगर ये लोग राजनीतिक बात करते हैं कि इनकी व्यक्तिगत सोच है या तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह है। नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव ब्राह्मण महासभा मतलब उसको बुला रहे हैं, तरीके से वो सभाएं कर रहे हैं। ब्राह्मण महासभा बुला रहे हैं, एक तरफ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य से उल्टा अनाप शनाप बुलवा रहे हैं। अखिलेश यादव चाहते क्या है? वही मेरी नहीं समझ में आ रहा कि अखिलेश यादव धर्म का संरक्षण कर रहे हैं या धर्म का विनाश कर रहे हैं। क्या लगता है 2024 में इस तरीके से उनकी राजनीति जो है, क्या उनकी जो है राजनीति, जाने वाले ब्राह्मण भी जो है महादलित रहे, महादलित रहे जो उनके इस तरह से उसमें जा रहे हैं। उसमें ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति नहीं था, अन्य बिरादरी के लोग थे। 2-4 पंडितों को बुला करके उनको महिमा मंडित किया। जो भी हो, जिस तरीके से अखिलेश जी उसको वो सहमति है उनकी इसमें, उस तरीके से तो और धरातल पा जाएंगे। अभी तो वही मैं कह रही ना कि 2024 का चुनाव बचा है, वो 24 में और धरातल पा जाएंगे। वो यही खत्म हो जाएगा। अपना ही नुकसान चाह रहे हैं। नुकसान करा रहे हैं और किसी का नहीं तो शायद अच्छे अगर राजनीति करते हाल इनका होगा जैसे मायावती जी का हुआ था, वही हाल इनका 2024 में होगा। कांग्रेस सरकार बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये तो कह रहे हैं अपने आप को कहीं ना कहीं कि बहुत बड़ा। खाली भाजपा कांग्रेस सब रहेगी, अच्छा खाली बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा, हाँ, ये जाने वाले हैं। ये खत्म कहानी। जैसे विरासत में पाए थे समाजवादी पार्टी, ये जब अपने ही जो है वो पार्टी के जो कार्यकर्ता उन पर ये लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये क्या लगता है कि ये 2024 में जो है ये क्या करेंगे? ये 2024 में 2-3 सीट पा जाएंगे, वही मायावती वाला हाल इनका होगा। पर वो तो दावा कर रहे हैं कि 2024 में वो जीतने वाले हैं। इनके पास किसका वोट है हमको बता दीजिए ना। इनके पास मुस्लिम का वोट है, मुस्लिम का वोट कांग्रेस में जा रहा है। ब्राह्मण जो भाजपा से नाराज हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं। दलित बहन जी मायावती ने जो है कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं। खाली यादव के वोट से आप जो है सरकार बना लोगे? किस हिसाब से आप क्या कर पाओगे हमको बताओ। क्या लगता है जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक धंधा है, ठीक है, क्या लगता है इस तरीके के बयान देकर वो 2024 में अपनी राजनीति कर लेंगे? देखिए यहाँ 2 सवाल है मेरा। एक तो हिंदू धर्म और दूसरा सनातन। तो हम सनातन तक तो हम अपने भाइयों से सहमत हैं कि हम लोग सनातनी हैं, सनातन में हम आस्था भी रखते हैं, लेकिन हिंदू शब्द अब सबसे बड़ी
क्यों कहा जाता है? अगर हिंदू शब्द कोनो अलग से आ गया तो हिंदुस्तान तो आज से हिंदुस्तान आज से बोला जाता है। अरे आप लोगों के दिमाग का हिंदुस्तान जो हम लोगों के मार्कशीट में लिखा जाता है धर्म में एक कॉलम होता है धर्म, फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें धर्म का कॉलम होता है, उसमें हिंदू लिखा जाता है, सनातन नहीं लिखा जाता। तो उससे चल रही भाजपा वाले लिख दिए, भारतीय जनता पार्टी वाले। भाजपा वाले फॉर्म में लिख देते हैं। आज से नहीं, आज से कांग्रेस की सरकार और थी ये तब लोग से भी भरेंगे लिखा जा कांग्रेस रहा है। वाले, तो ये लोग नहीं लिखेंगे पाकिस्तान। ब्राह्मण लिखा जाता है उसमें, ब्राह्मण। नेशनैलिटी लिखा जाता है। हिंदू लिखा जाता है, भारतीय लिखा जाता है, हिंदू कोई शब्द नहीं, हिंदू भारतीय जनता पार्टी का शब्द फॉर्म भरे हो क्या? है, कोई? सनातन फॉर्म का भरे है, हो? सनातन धर्म। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं? आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये बस एक धंधा है? धंधा तो है ही हिंदू धर्म। धंधा है? और क्या करें, इसको यूज किया जा रहा है, क्या करें। अच्छा, यूज किया जा रहा है। कैसे यूज किया जा रहा है? किसी की भावनाओं को इस तरीके से बोलकर आहत करना कि ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये धंधा है, इस तरीके से क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं है? बिल्कुल है। तो वही आप बोल रहे हैं कि नहीं ये धंधा, क्या कहते हैं, ये धंधा है, यूज किया जा रहा है। कैसे? आप भी तो एक हिंदू हैं? तो क्या है, आप यूज कर रहे हैं हिंदू को? मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तब फिर कैसे आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।